फ़िलहाल जो है दोस्तों मैं ना ही एसडीएम हूँ, ना ही डीएसपी हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि तुम बीपीएससी क्रैक किया है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बीपीएससी 71st प्री साइंस सोर्स ट्रेसिंग को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि यह इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्कुल टफ थे, और ये इसका जो हम लोग सोर्स अभी तक ढूंढे हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा। दोस्तों यह कोई बॉक्स हो गया दोस्तों, और इस पे जो है हम लोग बल लगा रहे हैं दोस्तों इधर से 200 न्यूटन। वेग क्या होगा? तो दोस्तों उतना ही होगा, 200 एन होगा। कहाँ हम लोग को मिला दोस्तों? तो इसका ये वाला सोर्स देखिए आप लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी किया हुआ यहाँ से क्वेश्चन है। और दोस्तों आप लोग जाइएगा क्लास 9th का बुक जो है दोस्तों, उसमें एक चैप्टर है बल तथा गति के नियम, और पेज नंबर जो है दोस्तों 142 है। कितना है भैया? 142 पेज नंबर है दोस्तों। आप लोग जाके वहाँ और देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन हो तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। दोस्तों आइए हम लोग इसका सोर्स देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। वह 20 सेकंड में 400 मीटर दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। दोस्तों यहाँ आप लोग बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जाइए क्लास 9th का जो बुक है साइंस का, उसमें बल तथा गति के नियम है, और पेज नंबर 142 से अभी मैं अभी जस्ट आप लोग को बताया हूँ कि पेज नंबर 142 से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें भी जो है दोस्तों पेज नंबर 142 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, और लगातार हम लोग तीसरा ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में होगी कितना होगी दोस्तों? तो इसका हम लोग राइट आंसर तो वैसे ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, लेकिन आइए हम लोग इसको सोर्स इसका देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की जो कुल खपत है दोस्तों ऊर्जा की, वो 250 यूनिट व्यय होती है, तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। देखिए दोस्तों, और ये आप लोग जाइएगा क्लास 9th के बुक जो है साइंस का, उसमें कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर है, उसमें पेज नंबर 177 पे दिया हुआ है दोस्तों। पेज नंबर 177 पे ये वाला दिया हुआ है क्वेश्चन। आइए हम लोग ये इसको देखते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, और बैक टू बैक ये वाला क्वेश्चन हम लोग लगातार देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। दोस्तों ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, और फिर गैस में होती है। तो दोस्तों जो वायु है दोस्तों, वायु क्या है आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वायु गैस है, तो इसमें तो होगा नहीं भैया, वायु तो होगा नहीं। बी में जल दिया है, जल दोस्तों क्या है? तो द्रव है, इसमें भी नहीं होगा। स्टील क्या है दोस्तों? ठोस है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। स्टील हो गया, निकेल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, पीतल हो गया, कांच हो गया, ये सब ठोस है। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? तो हाइड्रोजन भी गैस है, तो ठोस में सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। आइए अब हम लोग सोर्स इसका देखते हैं कि कहाँ दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि विभिन्न माध्यमों में जो है ध्वनि की चाल इसमें बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी में स्टील ऑप्शन दिया हुआ था, यहाँ स्टील दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इस प्रश्न का यहाँ सोर्स मिला। आप लोग जाइएगा क्लास 9th के बुक में चैप्टर है ध्वनि, और पेज नंबर जो है दोस्तों 187 है, इस पर दिया गया है। आप लोग वहाँ जाके बारीकी से समझ और देख सकते हैं। दोस्तों अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है, क्यों? देखिए दोस्तों, इसका तो राइट आंसर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इसका हम लोग सोर्स की बात करें तो क्लास 9th जो है वो साइंस की पुस्तक पेज नंबर 177 और कार्य तथा ऊर्जा जो है दोस्तों उसमें दिया गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है वही क्वेश्चन कि मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। देखिए दोस्तों, यही वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जाइएगा पेज नंबर 177 जो है दोस्तों, इसमें दिया गया है और यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया और 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस वाले दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को देखिए। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य आप लोग को बताना है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी हम लोग को 9th के बुक में मिला, आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग यहाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई जो है जोतने में कितना कार्य किया गया। दोस्तों बिल्कुल यह क्वेश्चन जो है कॉपी किया हुआ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्लास 9th के बुक में कार्य तथा ऊर्जा, और पेज नंबर जो है दोस्तों 165 पेज नंबर पे ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों अब आप लोग के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि दोस्तों मेरा तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का गलत हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, और ये भी जो है दोस्तों क्लास 10th की बुक में मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए दोस्तों, और यह जो क्वेश्चन है दोस्तों क्लास 10th के जो है चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है दोस्तों, उसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ आप लोग जाके देख सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए आप लोग, यह दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। दोस्तों यह जो है वो क्लास 10th के NCERT बुक से जो है विद्युत धारा से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लघु पठन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है दोस्तों, बहुत अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है क्लास 10th के बुक में मिला दोस्तों विद्युत धारा में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, बिल्कुल बुक में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा फ्यूज होगा, और ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों क्लास 10th में साइंस के पुस्तक में मिला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सोर्स वाला था, अभी और हम लोग देखेंगे आगे कौन सा किस बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो तब तक आप लोग देखते रहिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।